दोस्तों नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। अक्सर आप और हम ये सुनते हैं लोगों के मुंह से कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं और पैसा भी काफी आता है, अर्निंग भी अच्छी है, लेकिन बचत नहीं होती। ये जो बचत वाली बात, ये बचत सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है। बचत कई चीजों की होती है। आपने जो जीवन में रिश्ते कमाए हैं उनकी बचत, आपने जो एजुकेशन प्राप्त की है उसकी बचत कितनी रिटेन हुई, जो जीवन में रिश्ते कमाए हैं वो कितने रिटेन हुए। तो बचत का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। रिश्ते, आपकी एजुकेशन, बहुत सारी चीजें जो हम जीवन में कमाते हैं, अपना स्थान, अपना नाम, इन सब की बचत होना यानी कि सेविंग करके रखना जीवन में, ये सारी चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता है। बहुत याद करता है, बहुत समय देता है, लेकिन एग्जाम्स के समय वो सब चीजें भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये जो इतनी मेहनत के बाद में बच्चा एग्जाम्स में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जिसकी आप उम्मीद करते हैं या जिसका आपका बच्चा भी उम्मीद करता है। और रिश्ते, पैसा और एजुकेशन, ये आप संचित नहीं कर पाए, सेव नहीं कर पा रहे, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक ही उपदिशा की देन है, और वो दिशा है WSW यानी वेस्ट साउथ वेस्ट। यह उपदिशा वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच की दिशा है। वेस्ट और साउथ वेस्ट, उन दोनों के जो बीच का स्थान है वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। और यह उपदिशा शिक्षा और सेविंग्स यानी एजुकेशन और सेविंग, इन दोनों के लिए अपना स्थान रखती है। इन दोनों के लिए इस उपदिशा को ही माना जाता है कि इस उपदिशा से ये दो चीजें हमें जीवन में प्राप्त होती हैं। तो पहली चीज तो बात हुई सेविंग्स की। अगर आपकी इस उपदिशा में, जैसा आपको अगर लगता है कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, आपने जो रिश्ते कमाए हैं वो अब सेविंग्स में नहीं आ रहे हैं, वो बिखर रहे हैं या वो काम नहीं आ रहे हैं, आपकी एजुकेशन जो आपने प्राप्त की थी वो एजुकेशन आपके जीवन में काम नहीं आ पा रही है, इसका मतलब आपकी इस उपदिशा में कोई ना कोई दोष है। या जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं ला पा रहा, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा अपने जीवन में, तो उसका रीजन भी यही है कि इस उपदिशा में कोई ना कोई दोष है। और वो दोष कौन कौन से हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दोष हो सकता है कि यहां पर किचन हो। अगर यहां पर किचन है तो आप अपने चूल्हे के नीचे एक जैसलमेरी येलो स्टोन आता है, उसको रख दीजिए, तो यह दोष खत्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर यहां पर टॉयलेट आ जाती है तो टॉयलेट का काम आप सब जानने लगे हैं। मेरे ख्याल से अब तक आप सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टॉयलेट का काम है किसी भी चीज को, किसी भी जो उसका गुणधर्म है उपदिशा का, उसको ड्रेन करना, उसको निकाल देना, बहा देना। तो अगर टॉयलेट इस उपदिशा में आ जाता है तो वो क्या करता है, वो भी वही काम करता है कि इस
उपदिशा के जो गुणधर्म हैं, एजुकेशन और उसके अलावा आपकी सेविंग्स, उन दोनों चीज़ों को ड्रेन कर देता है। बच्चा याद नहीं रख पाता, आपके रिलेशंस नहीं सेव हो पाते, आपके पैसे सेव नहीं हो पाते, आपकी जो शिक्षा आपने प्राप्त की है वो सेव नहीं हो पाती। तो अगर टॉयलेट यहां पर आ जाता है इस उपदिशा में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो उसमें सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं, या तो सफ़ेद रंग की पट्टी WC के तीनों तरफ लगा दीजिए, और अगर आप उसके अतिरिक्त करना चाहते हैं तो एक लोहे की स्ट्रिप लेके उस WC के चारों ओर लगा दीजिए। जैसा आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इसको हम सर्जरी टेक्निक कहते हैं, किस तरह से उस स्ट्रिप को, यानी कि जो आयरन लोहे की जो स्ट्रिप है उसको किस तरह से आप अपने टॉयलेट के चारों तरफ लगा सकते हैं। तो इस तरह आप इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों दोषों से अपनी इस उपदिशा को बचा सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से, किचन के अगर है तो उसकी मैंने आपको रेमेडी बताई, अगर टॉयलेट है तो उसकी रेमेडी भी मैंने आपको बताई। अगर ये दोनों रेमेडी आप कर लेते हैं तो यह उपदिशा आपके जीवन में आपको सेविंग्स बढ़ाएगी और आपके बच्चों की एजुकेशन का जहाँ तक सवाल है वो भी बहुत अच्छी साबित होगी। दो चीज़ें और ध्यान रखिए, इस उपदिशा में लाल रंग ना हो, रेड कलर किसी भी उसमें, किसी भी फॉर्म में यहाँ पर लाल रंग ना हो और हरा रंग ना हो, क्योंकि लाल रंग आएगा तो अग्रेशन बढ़ाएगा, और अगर हरा रंग आएगा क्योंकि वायु का है तो वो स्थिरता नहीं देगा, वो वायु की तरह इधर उधर करता रहेगा। तो दो रंगों को देखिए, चेक करिए इस उपदिशा में आपके ये दो रंग ना हो, टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, और अगर है तो उनके दोनों के उपाय मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह से इस उपदिशा का हम अपने जीवन में बहुत बड़ा सदुपयोग कर सकते हैं। एक काम और आपको बता सकता हूं मैं, यहां पर लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। अगर बच्चों की लाइब्रेरी आपकी कोई है तो वो लाइब्रेरी आप यहां पर रखें तो बहुत अच्छा काम करेगी। लाइब्रेरी के साथ साथ अपने बच्चे के पढ़ने की जो टेबल कुर्सी है उसको आप यहां रख दें, और उसकी टेबल पे एक पीले रंग का पेन स्टैंड जरूर रख दें, और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध पेन, पेंसिल, रबड़, ये चीज़ें रख दें। और उसके अतिरिक्त यहाँ पर आप दो चीज़ें और बहुत अच्छी रिजल्ट्स देती हैं जो हम लोगों ने देखा है। आप अपनी तिजोरी यहाँ पे रख सकते हैं, जो आपका लॉकर है जिसमें आप अपने ज्वेलरी रखते हैं या और भी इंपॉर्टेंट पेपर्स रखते हैं, वो जो सेब है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो वो आपको सेविंग्स में आपके बढ़ोतरी करेगी। और अगर आपके पास वो नहीं है, तिजोरी नहीं है, या इस तरह के जो सेफ आते हैं वो नहीं है, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपको तिजोरी रखनी है या सेफ रखनी है तो वो मेटल की ही होनी चाहिए, किसी और धातु की ना हो, मेटल की ही हो, और सफ़ेद रंग हो तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप एक यहाँ पर जो गुल्लक आती है, जिसे पिगी बैंक भी बोल देते हैं, हम तो गुल्लक कह सकते हैं क्योंकि पिगी बैंक एक विचित्र सा नाम समझ में आता है। गुल्लक जिसे हम साफ हिंदी भाषा में कहते हैं वो गुल्लक, वो अगर आप यहाँ पर रख दें, वो भी अगर सफ़ेद रंग की हो तो बहुत अच्छी बात है, और मेटल की हो तो, और उसमें कुछ सिक्के जरूर डालते रहें दिन में एक आध बार। कभी भी जब आपको मौका मिले, आप बाजार से आ रहे हैं, आपकी जेब में कुछ पैसे बचे हैं तो उन बचे हुए पैसों को इस गुल्लक में डाल दें, तो ये भी आपके जीवन में काफ़ी हद तक आपकी सेविंग्स करने में आपकी मदद करेगी। तो इस तरह से आज हम अपनी वार्ता को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एजुकेशन और सेविंग की दिशा है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नुकसान करती हैं और क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं।
तो चेक करिए और देखिए आप कैसे रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या हटाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको बताया वो चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। हाँ, लेकिन चलते चलते एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि भवन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। सारी दिशाएं बार चार्ट के अनुसार बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक सारी दिशाएं बैलेंस नहीं होंगी तब तक रिजल्ट्स नहीं आ पाते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस देखकर आप अपने घर में जो तब्दीलियां कर रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे तो फिर ये निश्चित है कि आपका घर बैलेंस नहीं है। फिर वो आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपकी शॉप हो या आपकी फैक्ट्री हो सकता है आप स्कूल चलाते हो, स्कूल हो सकता है आप कोचिंग चलाते हो, कोचिंग हो। लेकिन इन सब चीज़ों का नक्शा जब एक कुशल आर्किटेक्ट, जिससे नक्शा नबीस भी हम लोग कहते हैं, जब वो बना के देता है तो फिर रिजल्ट 100% आते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। या जहां आप रहते हैं वहां पर अगर कोई कुशल वास्तुशास्त्री है जो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है, उसे ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।